हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ 7 ऐसे पॉइंट्स जो कि आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी चेंज कर देगी। ठीक है, ये एक 7 ऐसे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी पे बहुत काम आएंगे आपको ये पॉइंट्स। राइट, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन, सो दैट मैं ये एक वैल्यूबल कंटेंट लाता रहूँ एंड आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी ईजी करता रहूँ। राइट, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। राइट, तो देखो, पहला जो हमारा पॉइंट है ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि आप मेरे साथ बहुत लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉपर एक सेटअप नहीं है, हमारे पास प्रॉपर प्लान नहीं है कि हम एक ट्रेड लेने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि हमें इस ट्रेड में कब तक बने रहना है, हमें कब तक इसके अंदर एग्जिट करना है, हमने ये ट्रेड लिया ही क्यों है। ठीक है, आपके पास एक लॉजिक, ट्रेड का लॉजिक होना बहुत बेटर है। मैं कभी भी अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं सबको यही एडवाइस देता हूँ सिंपल, कि अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया है, ठीक है, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो अनटिल और अनलेस आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है, पहली बात तो टारगेट आपको अपना ट्रेल करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका फिक्स होना चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग जो आपकी फिक्स होनी चाहिए, स्टॉप लॉस और आपकी डे की लॉस की लिमिट। ये आपको ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना है कि कितना आपका लॉस रहेगा। ये डिसाइड होना है, आपका टारगेट डिसाइड नहीं होना चाहिए। टारगेट आपका एक अप्रॉक्स आइडिया होना चाहिए, बाकी उसको आपको ट्रेल ही करना होता है। ठीक है, ये चीज़ों आपको अब ध्यान रखनी है आपको अपने ट्रेडिंग प्लान में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं एंड उन चीज़ों की वजह से ही ट्रेडिंग आपकी जर्नी पूरी डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 80% साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं एंड 20% इज़ द स्ट्रैटेजी पार्ट। ठीक है, बट लोग 20% के पीछे बहुत भागते हैं एंड 80% को इग्नोर कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। लोगों को बस चाहिए कि एक स्ट्रैटेजी मिल जाए एंड एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पे वो ट्रेड कर ले, चाहे वो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो चाहे वो कुछ हो। क्योंकि बहुत लोग मुझसे भी ये पूछते रहते हैं कि सर आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी है, आपका कौन सा सेटअप है, आप किस पे सेटअप पे ट्रेड करते हो। तो लेट मी टेल यू दैट इज़ समथिंग कि ये चीज़ नहीं होती है। मैं भी इस चीज़ पे फॉलो नहीं करता हूँ। स्ट्रैटेजी, सेटअप, सारी चीज़ें कंबाइन होके ही आपको एक ट्रेडर बनाती है। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनो जो आगे मैं बताने वाला हूँ पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे मेरे पास है चेंजिंग सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपनी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में किया था। इट्स बीन नाउ 5 or 6 years ऑलमोस्ट आई एम इन टू मार्केट्स। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, लोग एक सेटअप पे ट्रेड नहीं करना जानते हैं। लोगों को लगता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाएं। होता क्या है, आपको एक दिन प्रॉफिट होता है, 2 दिन प्रॉफिट होता है, 3 दिन प्रॉफिट होता है, 4 दिन प्रॉफिट होता है, 5वें दिन जब आपको लॉस हो जाता है, ठीक है, और 6th डे पे भी आपको लॉस हो जाता है, 2 दिन लॉस हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो ख़राब है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज़ अ की। कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा एक स्ट्रैटेजी के ऊपर। आपको हर ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं चाहिए, राइट। आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं चाहिए, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। आपको एक प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रैटेजी आपको एक फॉलो करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो 5 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो वी वैप की स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो RSI की स्ट्रैटेजी हो। आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा एंड जिस दिन अगर आप वो चीज़ फॉलो करने लग जाओगे, आप सच में मेरे को थैंक्स करोगे उस दिन कि मेरी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। ठीक है, आपको ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट्स है वो एक दिन या एक वीक से डिसाइड नहीं करना है। वो आपको प्रॉफिट्स या आपको जर्नी पूरी डिसाइड करनी है, आपको पूरे एक मंथ में, कि आपको एक मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, आपको एक ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ। तो दैट इज़ द मेन थिंग जो आपको फॉलो करनी है। ठीक, थर्ड पॉइंट जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, ओवर ट्रेडिंग, जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं एंड इसी के लिए मैंने ये चीज़ प्रॉपर लिखी है कि अगर इसको ओवरकम करना है तो आपको एक ही सेटअप पे फोकस करना पड़ेगा। तो अगर ओवर ट्रेडिंग लोग क्या कर रहे हैं अब राइट नाउ, जैसे मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो में कर रहा हूँ, तो फॉरेक्स
और क्रिप्टो जो मार्केट्स हैं ये 24 घंटे खुली होती हैं, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर मैं सिर्फ हार्डली 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ पर डे पे 2 से 3 ट्रेड। तो आप कैन यू इमेजिन कि 24 घंटे में सिर्फ इतने ट्रेड ले रहा हूँ। बट मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 6 घंटे की मार्केट में, इंडियन मार्केट में जो ट्रेड लोग कर रहे हैं उसी के अंदर वो लोग 10 ट्रेड 20 ट्रेड इतना ब्रोकरेज भी दे रहे हैं और ओवर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द लॉसेस। वो लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर हमारे 2 ट्रेड में लॉस हो गया तो हम उसको रिकवर करेंगे, उस चक्कर में वो 2 और करते हैं। इसमें लॉस होता है, फिर चौथा ट्रेड भी लेते हैं, 5वां ट्रेड भी लेते हैं, 6ठा ट्रेड भी लेते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ आपको हटानी पड़ेगी। आपको एक सेटअप पे आप फोकस करो, एक सेटअप पे आपको 1 सेटअप आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपको वो सेटअप ही कम मिलेगा, राइट। मतलब अगर सपोज अगर आप एक वीवैप का आप सेटअप फॉलो कर रहे हो, तो वीवैप सेटअप जो है वो हर वक्त तो नहीं बनता रहेगा, आपको एक पर्टिकुलर डे पे बनेगा। मे बी एक दिन में एक बार बने, एक दिन में 2 बार बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 2 दिन में एक बार बने। तो आपकी जो लिमिटेशन है ओवर ट्रेडिंग की वो हट जाए, क्योंकि आपका सेटअप एक ही है। अगर आप 10 सेटअप करोगे एक ही दिन के प्रैक्टिस, तो फिर तो आपको 5 मिनट भी दिख रहा है ब्रेकआउट, आपको RSI का डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, आपको वीवैप भी दिख रहा है, आपको पिवट्स भी दिख रहे हैं, आपको EMA भी दिख रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे दोस्त तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, हैविंग अ प्रॉपर डिसिप्लिन टू ट्रेड 2-3 डेज ट्रेड्स अ डे, ठीक है, जो कि हमारा इसी में कवर हो गया है कि हमें प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए। अगर डिसिप्लिन आपका, अब सपोज अगर मैंने स्टार्टिंग के 2 ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया है, मैं यूजुअली 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ दिन में, ठीक है। अगर आपका 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, एंड अच्छे खासे पॉइंट्स आपने कैप्चर कर लिए हैं, तो क्या आपको नीड लगती है कि मुझे 3rd ट्रेड भी लेना ही लेना है जस्ट बिकॉज मैंने सोच रखा है या मैंने सोचा था तो मैं लूँगा ही लूँगा? ज़रूरत नहीं है, राइट। जो आपने पैसा उसमें अर्न किया है, जो प्रॉफिट्स आपने किए हैं, उसको घर ले जाना सीखो, उसको अपने घर ले जाना सीखो, क्योंकि जब तक घर प्रॉफिट्स नहीं लेके जाओगे तब तक दिक्कत होएगी, ठीक है। वरना वही लॉस, वही प्रॉफिट को आप सेम डे पे लॉस में कन्वर्ट कर दोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। 5th पॉइंट है नो फोमो ट्रेड्स। बहुत लोग इसका मतलब इतना ज़्यादा इस डिसिप्लिन में नहीं कर पाते, तो इस ज़्यादा सफ़र करते हैं फोमो ट्रेड से। देखो, फोमो सिंपल है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है और आप डर के मारे कि यार मेरा ट्रेड मिस ना हो जाए, उसको फोमो कहते हैं। तो ऐसे लोग बहुत होते हैं। अगर आप देखो, सपोज मैं एक सिंपल आपके सामने चार्ट पे बनाइए, बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। ये मान के चलो एक रेजिस्टेंस लेवल है। आपने क्या किया, आपने ब्रेकआउट हुआ, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक, आपने यहाँ पे टॉप पे बाय कर लिया या यहाँ पे बाय कर लिया। क्या आपको लगता है आपको इतनी जल्दी बाय करना चाहिए था? आपको डर था, आपके अंदर एक डर था कि यार यहाँ से अगर ऊपर चला गया तो ये कहीं और ऊपर ना चला जाए, मेरे से ये ट्रेंड मिस ना हो जाए, राइट। यही डर था आपके मन में। बट आपको वो डर नहीं लाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर वेट करोगे, थोड़ा मार्केट को एक प्राइस एक्शन बनाने दोगे, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे, तो शायद आप यहाँ पे नहीं फंसोगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एंट्री ली होती है आपने, आपका सीधा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एक बार भी मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया, आप एक्सपेक्टेशन यही लेके चल रहे थे कि हाँ यहाँ से ऊपर जाएगा और मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, मैं ले नहीं पाऊंगा, मेरे से मिस हो जाएगा। ये चीज़ कभी भी आपको अपने दिमाग में नहीं लानी है। इसीलिए कह रहा हूँ डिसिप्लिन से करो ट्रेड। आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करना है। और मेरे साथ जुड़ोगे, डेफिनेटली मैं इन चीज़ों पे काम करवाऊँगा। मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूँ, ठीक है, नॉट आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज देना चाहता हूँ, क्योंकि वो आई गेस आजकल सबको ही पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है क्या नहीं होता है, ऑलमोस्ट सबको पता है। इट्स जस्ट दैट प्रैक्टिकल नॉलेज, ये चीज़ें सबके पास नहीं है, ये चीज़ें नहीं लोग सीखते हैं ना सिखाते हैं, ठीक है। अब जो 6 पॉइंट है हमारा, स्टिक टू द प्लान। आपको क्या करना है, आपने एक प्लान क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे आपने सपोज पहला पॉइंट क्रिएट किया कि मैं 2 से 3 ट्रेड ही लूँगा, ठीक। सेकंड पॉइंट आपने बनाया
कि मैं प्रॉपर एक जर्नल भी बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर डेली की अपडेट्स डालूंगा कि मैंने आज ट्रेड जो लिया उसका रिजल्ट क्या रहा, एंड अगर उसमें कोई गलती करी है तो वो क्या गलती करी है एंड उसको मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ, सो दैट, क्योंकि देखो ट्रेडिंग जो है बहुत एक लोनली चीज़ है। मतलब आप खुद ही ट्रेड कर रहे हो, आप खुद ही बॉस हो, खुद ही एम्प्लॉय हो, सब कुछ खुद हो आप, तो आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है आपको कि कौन क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको खुद ही टीचर बनना है और आपको खुद ही स्टूडेंट भी बनना है। आपको पूछना है कि आपकी क्या गलती है, और टीचर आपको बनना है तब कि इस गलती को ठीक करने के लिए क्या करना है, राइट। तो इसलिए आपको जर्नल क्रिएट करना है। आपको तीसरा स्टेप फॉलो करना होगा। आपने 2 से 3 ट्रेड डिसाइड कर लिए, आपने जर्नल कर लिया, आपको अपना डे की लिमिट, पर डे की जो लिमिट है आपकी डिसाइड होनी चाहिए लॉस की, कि आपको पर डे में कितना लॉस लेना है। अगर मैंने सपोज 1000 पॉइंट्स का मेरा अगर स्टॉप लॉस है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बिटकॉइन में, तो अगर मेरे 500 के 2 ट्रेड लेता हूँ, 500 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस, 500 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस, या तो मैं ऐसे ट्रेड लूँगा। अगर मेरा कोई ट्रेड है जिसमें मेरा 1000 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है तो मैं एक ही ट्रेड लूँगा उस दिन। ऐसा नहीं है कि मैं उस दिन 2 ट्रेड ले लूँगा, फिर तो मेरा 2000 का पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा, राइट। तो आपको ये प्रॉपर एक ट्रेडिंग प्लान क्रिएट करना पड़ेगा अपना। वो हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, ट्रेडिंग उसकी स्ट्रैटेजी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो प्लान होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, होप ट्रेडेड मत करो। होप ट्रेड्स बिल्कुल भी मत लो, उम्मीद में ट्रेड मत लिया करो। बहुत लोग होते हैं वो ये बोलते हैं मुझे कि सर यहाँ से ना मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। देखो लगता है नहीं लगता है, वो क्यों लगता है आपको उस पर नहीं देखना है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मैं आपको बोलूँ यहाँ पे, अगर आप लाइव मार्केट में अगर आप चल रहा होगा, ठीक है, लाइव मार्केट दिखाता हूँ कि यार यहाँ से ना सर, यहाँ से मार्केट ना नीचे आ जाएगा, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि बहुत ऊपर आ चुका तो अब नीचे आ जाएगा। आपको होप में ट्रेड नहीं लेना है, होप में ट्रेड्स नहीं लेने हैं। आपको लग रहा है एक प्रॉपर एनालिसिस बन रहा है, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बन रहा है, तब एंटर करो ना। आपको बेफजूल में ट्रेड लेना ही क्यों है? आपको कौन बोल रहा है कि यहाँ पे ज़बरदस्ती ट्रेड करो? कोई नहीं बोल रहा है ना। आपको अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, आपको अपने सेटअप पे ट्रेड करना है। वेट करो सेटअप का। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ 5 दिन है तो 5 के 5 दिन ट्रेड लेना ही लेना है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी बुक में ऐसा नहीं लिखा और वही प्रॉफिट कमाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप 5 दिन का पैसा एक दिन में कमा लेते हो तो वो भी सेम बात है, और आप 5 दिन करोगे तो इतना पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि क्वालिटी ट्रेड्स आप नहीं ले पाओगे अनटिल और अनलेस आपके पास सेटअप नहीं है। मैं हमेशा सेटअप पे काम करता हूँ। मेरे पास सेटअप पे 2 ट्रेड आएंगे तो 2 ट्रेड लूँगा, नहीं तो 3 ट्रेड आएंगे तो 3 ट्रेड लूँगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें फॉलो कर लेते हो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएंगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी, सो दैट मैं आगे भी और ऐसी लर्निंग वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।